चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, चैप्टर पॉलिनोमियल्स है और एक्सरसाइज है 2.4, ठीक है, या चैप्टर बोल दो 2.4। ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाना मेरा काम है। और क्लास 3 है पॉलिनोमियल्स की, ये लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका पॉलिनोमियल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है 2.4, ये पूरा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहा है इसमें। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है। तो लिख दो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, b, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, c, और d क्या है, कांस्टेंट है। बैठ गया। अब इसमें देखिए, जैसे उसमें हम करते थे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, वैसे इसमें भी है सम ऑफ जीरोज। क्या है देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वहाँ पे क्या होता था, माइनस बी बाई ए, यहाँ भी ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। 3 क्यों लिए, सबसे पहले ये बात आती है 3 क्यों लिए, क्योंकि x की वैल्यू 3 आएगी, कोई भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 वैल्यू x की आएगी। तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक में हम अल्फा और बीटा मानते थे, और यहाँ पे हम अल्फा बीटा और गामा मान लिया कि x की वैल्यू एक अल्फा आ गई, एक बीटा आ गई, एक गामा आ गई। तो अल्फा बीटा गामा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अगला देखो बेटा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसमें एक एक्स्ट्रा और आ रहा है, प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज। वो क्या रहा बेटा, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। वहाँ पे अल्फा बीटा जो आता था वो सी बाई ए आता था, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए आ रहा है, और यहाँ पे देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बैठ गया, ये तीनों याद होने चाहिए। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस डी बाई ए, और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो एक्सरसाइज शुरू करें इसी के साथ में। गुड। अब देखो बेटा क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ तक, और उसके अलोंग साइड ये नंबर दे रखे हैं कुछ, बिलो आर देयर जीरोस। कह रहा है ये इसके जीरोस हैं, प्रूफ करो। तो कर दें प्रूफ पहले तो इसको, और फिर आगे वाला क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। तो जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, जीरोस का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू 1/2 अगर इसमें आप रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये डालेंगे तो 0, ये डालेंगे तो 0। तो 3 ही क्यों दिए, क्योंकि डिग्री 3 है यहाँ पर। बैठ गया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ऐसा लिखो बेटा, p और x की जगह लिखो 1/2, यानी जहाँ भी x होगा वहाँ 1/2 डाल देंगे ये वाला। तो इससे पता चलेगा भाई 1/2 के लिए कर रहे हैं। 1/2 x मिला, ये पुट कर दिया x की जगह 1/2, और इसका क्यूब लगा दिया, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया, -5 इंटू 1/2 और प्लस 2। तो देखो बेटा 2 इंटू 1/8 हो गया। कैसे हुआ देखो बेटा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसा है बेटा। ठीक है, 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5 जा 5 और बाई 2 और प्लस 2, 4 2 जा 8। तो देखो बेटा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, जिसके नीचे कुछ उसके नीचे 1, 4 एलसीएम ले लो। 4 से 4 का डिवाइड किया तो है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1, माइनस 4 में 2 का डिवाइड किया। कैसे डिवाइड करते हैं देखो, समझ लो। ये रहा 2 2 जा 4, क्वोशिएंट कितना आया, 2 आया। ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, प्लस 4 में 1 का डिवाइड किया तो कितना आया, 1 चौका 4, ये, और ये क्वेश्चन 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो है 8। अब देखो बेटे 8 प्लस का है
ये देख लो प्लस का साइन है और 1 भी प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, तो 8 2 10 और ये माइनस का 10 ऑलरेडी है अपॉन 4, 0 अपॉन 4 क्या होता है बेटा 0 आ गया। इसका मतलब ये पुट करते हैं तो 0 आता है, दैट्स परफेक्ट। दूसरी वाले के लिए करके देखते हैं बेटा, साथ का साथ लगे हाथ, ठीक है। दूसरी वाली के तो इसलिए ये बोला है हमें, ये करना है बेटा, तो ये कोई टफ नहीं है काम, पर ये उसने बोला है तो हमको करना है। दूसरा वाला देख लो बेटा, यहाँ 1/2 की जगह मैं 1 पुट करके देखता हूँ, तो ये इक्वेशन 0 होती है या नहीं होती। 2 × 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, तो देखो बेटा 1 की क्यूब 1 ही होती है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये 1, ये 5, ये 2, 2 और 2 कितना हो गया 4 और प्लस 1 5 माइनस 5 कितना आ गया बेटा 0, टनाटन मामला। तीसरा देखो रख के देखो, p का -2 रख के देखते हैं इस पूरी के अंदर, तो 2 -2 का क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 -2, सॉरी x की वैल्यू -2 रखनी बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये -2 है ही और प्लस 2, तो देखो बेटा 2। अब यहाँ समझो बेटा -2 का क्यूब कैसे होता है, देखो -2 का क्यूब का मतलब उसको 3 बार लिख लो, -2 -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो बचे तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ऐसे होता है। और दूसरी चीज समझ लो बेटा, ये नंबर क्या है ऑड, ऑड पावर क्या है ऑड है, ये ऑड है। 1 3 5 7 कौन कौन होते हैं ऑड, 1 3 5 7 9, इनकी पावर हमेशा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसका क्यूब कर दिया करो इसको। अगर ये पावर की ऑड है तो नेगेटिव आएगा, तो ये लो ये माइनस का 8 आ गया और ये देखो पावर क्या है इवन है, इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस का 4 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा माइनस बिल्कुल। कैसे देखो बेटा, ये 2 की है ना -2 × -2, इसको ऐसे 2 बार लिखो, लिखा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो जाता है और 2 2 जा 4 हो जाता है, आगे प्लस का माइनस और माइनस मिलके प्लस और 5 2 जा 10, ये माइनस ये रहा देखो बेटा ये रहा और प्लस 2, तो ये कितना हो गया 8 2 जा 16 माइनस का, और ये देखो बेटा 10 4 14 और 2 16 प्लस का 16, प्लस का 16 माइनस का 16 गया तो क्या बचा बेटा 0 आ गया, तो तीनों 0 आ गए। पहले तो ये बता दिया, अब क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। अब ये ईच केस वाला कोफिशिएंट निकाल के देखेंगे कैसे, वही सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करके देखते हैं। अल क्वेश्चन ही मिटा दिया, कोई ना लिख लेते हैं वापस, 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये तो था, याद रहता बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a, इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो कितना है बेटा अल्फा बीटा प्लस गामा, तो पहले अब इसके वो निकाल लो बेटा, कोफिशिएंट निकाल लो। a क्या है 2 है, b क्या है 1 है, यहाँ से देखो c क्या है -5, c कौन होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है कोई नहीं, तो मल्टीप्लाई में 1 कर दिया तो ये 1 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, और d बराबर कितना आ गया 2 जो ये कांस्टेंट था, ठीक है। अब देखो बेटा अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना दे रखा था उसने हमें 1/2 प्लस बीटा कितना दे रखा था, बीटा दे रखा था उसने हमको 1, वो भी लिख लेते हैं जो इसने हमें दिया था 1/2 1 और -2, तो देखो बेटा ये 1 आ गया और ये -2 आ गया और इधर ये माइनस आ गया। b क्या है हमारा 1, a कितना अब हमारा 2, ये आना चाहिए, इन तीनों से भी ये आना चाहिए, देखा बेटा। तो देखो बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 1 1, 2 एलसीएम ले लिया मैक्सिमम, तो 2 में 2 का डिवाइड किया था 1 1 को 1, 2 में 1 का डिवाइड किया था 2 2 2 माइनस आया 2 2 2 जा 4 कर दिया और इधर आ गया -1/2, और ये देखो बेटा 3 -4/2 आ रहा है, तो -1/2 इक्वल्स टू -1/2, ये आ गया बेटा हमारा -b/a, ये हमें प्रूफ करना था, इधर करने की जरूरत नहीं है, बस ये कर दिया। -b/a कितना आ रहा है हमारा, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, वेरीफाई हो गया। दूसरा देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा लिखना बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा और गामा, क्या होता है -d/a, अल्फा कितना है, अल्फा है 1/2, इनटू करना है इस बार 1, इनटू करना है इस बार -2, अच्छा माइनस तो ये बार लगा हुई है, d कितना हमारा 2 और 1 कितना है 2, कैंसिल आउट करके ये इस फॉर्म में लिखना है बेटा अब हमको, ठीक है। तो इधर देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया, और ये माइनस का 1 आ रहा है, और इधर से इसको कैंसिल आउट किया तो माइनस का 1 आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है हमारा। तीसरा देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो क्या है
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, C बाय ए होता है बेटा। तो अल्फा वैल्यू पुट कर देंगे और क्या है, C कहाँ है, कितना है -5, ये -5 और ए कितना है 2। ये करना है, इधर तुम करते जाना, हो जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कैसे लगा कि बीटा कितना 1 और अल्फा कितना -2, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही इधर आ जाएगा। बैठ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी को सेकंड पार्ट करते हैं। गुड। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, x³ - 4x² + 5x - 2 और ये 3 जीरोस दे रखे हैं और ये करना वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड, ये नंबर जो दे रखा है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलोंग साइड मतलब इसके साथ में जो बिलो और देयर जीरोस, ये उसके जीरोस है। तो जीरोस का मतलब ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 0 बन जानी चाहिए। कर दो जैसा वो बोल रहा है, कर दिस पी एक्स क्या है हमारा 2 लेना है अब हमें। ये देखो ये 2 यहाँ पुट करना है, तो 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, -4 तो है ही और 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 5 2 जा 10 -2। ये देखो कितना हो गया बेटा 8 4 चौके 16 प्लस 10 -2। अब देखो बेटा ये प्लस का है, ये प्लस का 16 और सॉरी 10 और 8 कितने हो गए 18 और माइनस का 16 माइनस का 2 माइनस का 18। ये देखो बेटा माइनस माइनस वाले अलग जुड़ जाते हैं, ध्यान रखना -16 -2 दोनों के पास माइनस है, सेम साइन है तो पहले सेम साइन लगा दो और 16 और 2 कितने हो गए 18। ठीक है, ये कट के कितना आ गया 0 आ रहा है। 0 है इसका, यस 0 है। अगला यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो, ये 1 से 0 बनता है या नहीं बनता ये चेक करना है हमको, करके देख लेते हैं अभी 1 से 0 बनता कि नहीं बनता। तो 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -2। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 4 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 4 से मल्टीप्लाई हो गया 5 -2। तो देखो बेटा प्लस प्लस वाले 5 + 1 6, ये प्लस प्लस के थे जुड़ गए और माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे 6 और ये कितना हो गया -6 कैंसिल आके कितना आया 0 आया। जब मैंने 1 रखा तो 0 आ रहा, तो ये 1 रखूँगा तो भी कितना आएगा बेटा 0 आएगा। तो डरने की जरूरत नहीं, रख देना इसको भी, तीनों बार करके देख लेना। अब हमें क्या करना है, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। क्या बोल रहा है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट निकाल लो। एक क्या होता है बेटा x³ का कोफिशिएंट होता है, तो कितना है, जिसका कुछ नहीं होता उसका मल्टीप्लाई 1 कर दो तो इसका हो गया 1। b कितना आ जाएगा, ढंग से देखो बेटा -4 आ रहा है, -4, c बराबर 5 और d बराबर -2। यहाँ लोचा करेगा ये, देखना ढंग से। नाउ सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो माइनस लगा दिया, b कितना है -4 और a कितना है 1। तो हमारा b किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ये भी बन जाएगा प्लस में। तो माइनस तो है ही और b की वैल्यू ये डाल दी, तो -b/4 ये आ गया बेटा। अब दूसरा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा गामा कितना होता है, देखो बेटा अल्फा इधर भी रखते जाओ साथ में, 2 × बीटा कितना 1 × 1, तो ये कितना आ रहा है पूरा 2 आ रहा है। और वैसे क्या होता है अल्फा बीटा गामा -d/a होता है। करके देखते हैं, ऐसे 2 आता नहीं है तो माइनस तो लगा दिया। डी कितना है हमारा डी देखो ये माइनस बाहर है, हमारा डी कितना -2 और 1 कितना a कितना 1 है, तो हमारा है ये। अब देखो बेटा ये इधर देखो 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, कैसे, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं माइनस × माइनस तो प्लस बन जाता है और 2 में जब 1 का डिवाइड करेंगे 2 ही रहेगा बेटा। बैठ गया, तो ये भी 2 बन गया, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना है। बैठ गया, और तो ये आ गया -2/1, ये प्रूव हो गया यहाँ पे। अब आता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस, जो बड़ा वाला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a होता है। तो देखो अल्फा कितना है, अल्फा है 2, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा एक को गामा, और बीटा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1 प्लस गामा कितना है 1, अल्फा कितना है 2। ये लो तो बेटा देखो ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये 2 1 2, कितना आ गया 2 3 4 5 आ रहा है बेटा, ठीक है ना। इधर और इधर कितना आ रहा है, c देखो कितना बेटा 5 और a कितना है 1, तो 5/1 इक्वल्स टू 5/1। हमें इस फॉर्म में लिखना है, c/a की फॉर्म में हमने लिख दिया, जिसके नीचे कुछ भी उसके नीचे 1 आ जाता है। तो ये देखो बराबर हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो वेरीफाई भी कर दिया हमने कोफिशिएंट्स को। इजी सा क्वेश्चन, को ज़्यादा दम है नहीं। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। गुड।
अब देखो बेटा, हमें क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक इक्वेशन बनानी है क्यूबिक वाली, ध्यान रखना, ठीक है, विद द सम ऑफ इट्स जीरोस। खाली ये नहीं दे रखा, फिर दे रखा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ओके, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तीनों चीज़ें दे रखी है हमें। सम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन चीज़ होती है, सम ऑफ इट्स जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना दे रखा बेटा, हमको 2 दे रखा। दूसरा बोल रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। कितना दे रखा बेटा हमको, -7, और अल्फा बीटा गामा ये रहा। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज लास्ट वाला -14 बचा, तो ये दे रखा है। ये समझ में आया है कि नहीं है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन चीज़ होती है, तीनों उसने दे दी, और हमें बोल रहा है कि अब आप इक्वेशन बनाइए क्यूबिक की। पता है? चलिए बेटा देखो, सबसे पहले ऐसे लिखो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है सम ऑफ इट्स जीरोस। तो लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। लेकिन हमें -b/a का पता नहीं, हमें उसने दे रखा है 2 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, मैं यहाँ की जगह 2 रख देता हूँ। बैठ गया ये तो, चलो गुड है। अब देखो बेटा, हमें इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। माइनस था तो अकेला माइनस तो आ नहीं सकता, तो ये देखो बेटा, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे, एक माइनस ये वाला लगा दिया और एक माइनस मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। कोई फ़र्क पड़ा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो बेटा, माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिवाइड नहीं किया, ये दोनों साथ ही हैं, मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस बन जाता है। बैठ गया, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता। और अपॉन में 1 लगा दे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो देखो बेटा, इस फॉर्म में बना लिया हमने। अब आप बोलोगे ये माइनस प्लस है, अरे ये प्लस का है, हमें अभी भी प्लस का 2 चाहिए। ये प्लस का है, हमें प्लस का 2 चाहिए, तो तभी तो होगा ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब ये देखो, ये बन गया b और ये बन गया a, ठीक है ना। तो ऐसे ABCD जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ से हमें a मिल गया, b मिल गया। अब आगे देखो बेटा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा उसने हमें कितना दे रखा है, -14। लेकिन अल्फा बीटा गामा एक्चुअल में होता क्या है, अल्फा बीटा गामा होता है -d/a होता है बेटा। बेटा समझ में? अब देखो इसमें कैसे करेंगे इसको, हमें उसने दे रखा है अल्फा बीटा गामा माइनस, और ये होता है d/a। तो हमें इस फॉर्म में बनाना है, इसको बनाए। तो देखो बेटा, ये -14 इसको दे ही देते हैं, और नीचे वाला यहाँ भी a1 है, यहाँ भी 1 है, ये बन गया -d/a। सिंपल से, कुछ था ही नहीं। अगला देखो, अब डी भी निकल के आ गया हमारे पास में, ये रहा डी। तो ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, अब सी चाहिए। तो सी कहाँ पे आता है, अल्फा बीटा, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब तीसरा आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। तो वो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है बेटा, c/a होता है। लेकिन उसने हमें कितना दे रखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, हमें उसने दे रखा है बीच वाला -7। ध्यान रखना बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो लास्ट वाला जो मैंने पहले कर दिया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस करना था, उसके बाद हमें ये करना था, लेकिन मैंने पहले वो कर दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मुझे ठीक लग रहा है, जगह छोटी थी वो सबसे, ठीक है। अब देखो बेटा, ए हमें हर जगह ए 1 आ रहा है, ये ए है, ये ए है, तो यहाँ भी देखो बेटा, अब ये माइनस का है ना, c/a। तो ये देखो बेटा, ये माइनस का c बना दिया और ये a बना दिया 1, ये बन गया c/a। तो c कितना हो गया, -1। तो अब देखो बेटा, यहाँ लिख दो, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -2, c कितना हो गया -7, और d कितना हो गया, तो ये 14 आ गया। ये सारी वैल्यू इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर। तो देखो बेटा, a क्या है, a है 1, तो 1 × x³ प्लस b कितना है -2, ये -2 और x² प्लस c कितना है -7, ये आ गया -7, और x और प्लस d कितना है 14, ये आ गया। तो देखो बेटा, x³ 1 से मल्टीप्लाई तो x³ बन गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बन जाते हैं 2x², ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस बन जाते हैं -7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आंसर ये बन गई आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ कोई दिक्कत अगर है तो वापस से एक बार इसको चेक कर लो। ये साइन जो है ना बेटा, इनका ध्यान रखो कि यहाँ पे हमें माइनस जो चाहिए वो चाहिए होता है। जैसे देखो यहाँ पे c/a है, यहाँ पे कोई माइनस, यहाँ -b/a, यहाँ d/a, तो ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस ऑलरेडी है, तो उसको देना है। तो हमारा d क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, -14 नहीं बनेगा। समझ में आया? अगला करें, गुड। अब देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक है, उसके जीरोस ये हैं, तो कह रहा है फाइंड a एंड b। तो देखो बेटा, इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा और इसको मान लो गामा।
3 आएंगे। गुड। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी ABCD निकाल लो। A बराबर क्या होता है कोफिशिएंट x का 1, जिसका कोई नहीं उसका मल्टीप्लाई में 1। B कितना आ जाएगा, ढंग से समझना बेटा, -3 है। C बराबर 1 आ जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, मल्टीप्लाई कर देना इसको 1 से। और D बराबर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। ये हमारा आ गया। तो बोल रहा फाइंड A एंड B। तो देखो बेटा, ये उसने हमें दे रखा है 0। तो देखो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अल्फा p प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है सम ऑफ जीरोस। कितना होता है, -b/a। तो देखो बेटा, अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू कितनी, a - b, तो यहाँ रखो a - b प्लस बीटा कितना है, a प्लस गामा कितना है, a + b। अब देखो बेटा, ये एक आइडेंटिटी बन गई, a - b और a + b बनी नहीं बनेगी, क्योंकि बेटा प्लस में है, ये कहीं आइडेंटिटी मत बना देना यहाँ पे। तो a - b प्लस a प्लस a प्लस b। अब देखो बेटा, ये b पॉजिटिव, ये b नेगेटिव, और क्या बन गया 3a। इधर देखो हमें क्या लिखना है, -b/a। अब देखो बेटा इधर क्या लिखेंगे, b कितना हमारा, ये माइनस तो है ही, b हमारा कितना है -3, और a कितना है 1। तो ये देखो बेटा 3a = क्या हो गया, 3 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में जब आता है, ध्यान रखना। और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, ये 3 हो गया, प्लस का 3 है, ठीक है। अब दो चीज़ मल्टीप्लाई में जो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये इसके नीचे आ जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। उसने हमें बोला a फाइंड आउट करो, कर दिया हमने। दूसरा बोल रहा b फाइंड आउट करो, b भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, एक तो मैंने ये ले लिया। दूसरा, अगर आप सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 बड़ी वाली लेना चाहते हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो ले सकते हो। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली लेना चाहते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली छोटी वाली, वो अल्फा बीटा गामा वाली ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्या होता है, -d/a होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा कितना हमारा a - b, बीटा कितना हमारा a, और गामा कितना है हमारा a + b, और इधर क्या -d/a। अब देखो बेटा a - b a + b, ये सब मल्टीप्लाई में बेटा, ये और ये, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, a² - b², और साथ में क्या आ गया, इंटू a, ये बचा हुआ था, और -d/a। तो a² - b, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो a³ - ab² = -d/a। सबसे पहले a की वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पुट करी तो कितना आ गया, 1 का क्यूब 1 होता है, -1 ये रहा, और b², और -d। देखो ये माइनस तो है ही, d कितना है हमारा 1, a कितना है हमारा 1। तो ये देखो बेटा, ये b² उधर चला, पहले रुको इसको सही कर लो, ये लो -1 1/1 होता है, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये b² मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो प्लस का बन जाएगा, तो ये 1 तो ऑलरेडी है ही, वो 1 इधर आएगा इक्वल्स टू के, तो प्लस का बन जाएगा, = उधर लेके गया तो b² बन गया बेटा, प्लस का कुछ नहीं, साइन चेंज हुआ कुछ नहीं। 1 1 कितना होता है 2, और ये हो गया b²। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। रूट जब भी लगता है प्लस माइनस लगते हैं। ये b की वैल्यू आ गई। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों यूज़ की, वो वाली यूज़ क्यों नहीं की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। आप कर सकते हो, पर इतना लंबा करने का मतलब क्या है। अभी देखना, फिर इसमें ये वैल्यू डलेगी, फिर ये लंबा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में फिर उलझ जाओगे। गुड, आ गया। इसका भी करके देख लेना, अगर इससे b अगर आएगा तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन करें। गुड। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 जीरो दे रखे हैं, क्या वो दे रखे हैं 2 + √3 और 2 - √3, एक साथ ही दे दिया ऐसे बेटा। देखो समझो, एक तो दे रखा है 2 + √3 और एक दे रखा है 2 - √3। जब देखो इनमें दोनों में फर्क कहाँ आ रहा है, सिर्फ प्लस माइनस का रहा है, तो इसको साथ में ऐसे लिख सकते हैं, 2 - और प्लस √3। एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है। तो ये 2 जीरो उसने दे रखे हैं, बोल रही है देखो, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इसके फाइंड अदर जीरोस, अदर दो और कितने निकालने हैं। अब हमें 2 दे दिए उसने, तो और कितने निकालने हैं, डिग्री कितनी है 4, तो टोटल जीरोस कितने आएंगे 4 आएंगे। 2 उसने हमें दे दिए, 2 और हम निकालेंगे। गुड। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये जो जीरो दे रखे हैं इसको x के बराबर रख दो, x = 2 + -√3। ये तो दे रखा है 2 जीरो, एक ये दे दिया, एक ये रहा, दोनों एक साथ लिख लिए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, इसके अंदर हमें इसका डिवाइड करना है, लेकिन कैसे, अभी हमें gx बनाना है। ये हमारी क्या बन जाएगी px, वो डिवीजन एल्गोरिथम जो पढ़ी थी, इसको हमें gx बनाना है। gx दे नहीं रखा उसने, थोड़ा लंबा कर दिया इसने। देखो अब क्या करना है बेटा, इस 2 को इधर लेके आओ सबसे पहले। क्यों, क्योंकि इसका रूट हटाना पड़ेगा, और रूट आपको पता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका क्या हट जाएगा, रूट है। तो क्या लिख दें, स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिख दो, स्क्वायर बोथ साइड, या स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स, ठीक है। तो x - 2 का स्क्वायर कर दिया, तो इधर ये क्या बच गया 3 बच गया, रूट भी हट जाता है तो प्लस माइनस भी हट जाते हैं, ध्यान रखना साथ में। तो इसका a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, a² + b² - 2a और b × 2 = 3। क्या आ गया बेटा, x² + 4 -
2 2 जा 4x इज इक्वल टू 3। अब देखो बेटा, ये 3 इधर लेके आओ क्योंकि इधर भी खाली कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, माइनस 4x यहाँ लिख लो, प्लस 4 इधर लिख लो, माइनस 3 इधर लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि उधर से इधर आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बचा बेटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया? अगर समझते हो तो ये हमारा gx आ गया। इस px में इस gx का डिवाइड करना है बेटा, तो कर दें। ये रहा x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसके अंदर हमें इसका डिवाइड करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो देखो बेटा, यहाँ x4 चाहिए, यहाँ x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर कि x4 बन जाए, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 4 बन जाएगा। अब यहाँ ढंग से समझना बेटा, इसको तो काट दे, ये x स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस 4x क्यूब। आगे बेटा, ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आ गया ये। तो अब आगे देखो बेटा, इसका साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस में घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 2x क्यूब बच जाएगा। देखो कैसे बचा, माइनस है ये प्लस है, बड़े वाले पास में कौन सा साइन है तो वो ही बचेगा जो बड़े वाले, तो वो बच गया, और 6 में से 4 गए तो 2 बचा, और एक्स क्यूब लिख दिया। अब देखो बेटा, ये माइनस का 27x स्क्वायर बच गया। अब जो बचा उसको लिख लो, 138x माइनस 35। अब देखो बेटा, यहाँ पे मुझे माइनस 2x क्यूब चाहिए और यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? माइनस 2x को, तो माइनस 2x से, तो माइनस 2x क्यूब बन गया। ये माइनस 2x इससे भी होता है, 4 दूनी 8 और प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे भी होगा तो माइनस 2x हो गया बेटा। ये चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। 27 और 8 कितने हो जाते हैं? 27 और 8 हो जाते हैं 35 एक्स स्क्वायर। लेकिन देखो बेटा, दोनों के पास माइनस है, ये इसका ये नहीं माना जाएगा, ये साइन माना जाएगा, और ये साइन इसका माइनस लगेगा, ध्यान रखना। प्लस प्लस है दोनों, प्लस 140x और माइनस 35। अब देखो बेटा, यहाँ पे 35x स्क्वायर है हमारे पास माइनस का, और यहाँ पे x स्क्वायर है, वहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो माइनस का 35 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 35x स्क्वायर बन गया, तो माइनस का 35x स्क्वायर। जो यहाँ होता है वैसे ही बनाना पड़ता है, ये नहीं कि तुम माइनस का तो प्लस का बना दो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं चलेगा। अभी माइनस 35 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 35 दूना 70 और 35 चौके 140 और माइनस माइनस प्लस 140 और ये x हो गया। अब ये माइनस का 35 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 35 प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल होगा? देखो बेटा, ऊपर वाला माइनस का, नीचे प्लस का, ऊपर वाला प्लस का तो नीचे माइनस का, प्लस माइनस आपस में 0 हो जाता है। क्या बोलते हैं? 0। ये क्या आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 आ गया। अब इसका क्या करना है? अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, भूल रहे हो तुम, क्वाड्रेटिक। और इसका क्या होता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती है इसकी। तो कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस कहाँ करें? यही करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, गुणा कितना चाहिए हमें, समझे समझना, मल्टीप्लाई चाहिए हमें माइनस का 35x स्क्वायर और जोड़ चाहिए माइनस का 2x, यानी इसके दो टुकड़े ऐसे करो कि गुणा तो ये आ जाए और जोड़ ये आ जाए। तो करें बेटा, तो 35 किसके पहाड़ में आता है? 7 5 35 आ गया बेटा, 7 5 35। तो देखो, माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35, बोलो बना नहीं बन रहा? देखो बेटा, माइनस का 7 और प्लस का 5 लिया मैंने, मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 और माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, बैठ गया बेटा। और 7 प्लस का और माइनस का 7 और प्लस का 5 कितना बचेगा? माइनस का 2 बच रहा है, इसलिए माइनस का 7 लेना और प्लस का 5 लेना। आगे बेटा, अब देखो बेटा, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 7 बच गया, प्लस अब इसको 35 के देखो टुकड़े करके देखो बेटा, 35 में कहीं आपको दिखेगा 7 5 35, यानी 35 में कहीं 7 भी आता है और 5 भी आता है, तो यहाँ 5 एलसीएम कॉमन ले लेंगे तो 7 बच जाएगा ना इसके पास। नहीं समझे तुम लोग, है ना? ये 35 को मैंने अभी ऐसे लिखा है, लिख सकता हूँ क्या मैं? ये पूछ रहा हूँ, 35 को लिख सकते हैं, गुड। तो x माइनस 7 प्लस, अब देखो बेटा, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, कॉमन ले लो 5, तो x माइनस 7, मैंने क्या बोला था? अंदर वाले सेम आने चाहिए, आ रहे हैं, और इसको साथ में लिख लो, तो x प्लस 5 और इसको लिखो x माइनस 7। तो एक बार x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर दो और एक बार x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 कर दो, अलग अलग हो गया बेटा। देखो ये रहा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 प्लस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू 7। वो दो जीरोज और कौन से हैं इस इक्वेशन के? वो दो जीरोज ये हैं, x इक्वल्स टू माइनस 5 और x इक्वल्स टू 7, और दो जीरोज उसने हमें दे रखा है। टोटल कितने जीरो हो गए? 4 जीरो हो गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, गुड।
अब देखो बेटा एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल x4 माइनस 6x³ प्लस 6x² माइनस 25x प्लस 10 कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री की, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 4 आएंगी। गुड। इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, इसके अंदर इसका डिवाइड करना है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस ए, जो रिमाइंडर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। ये नहीं होगा कि इससे आपने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आया वो ऐसा आएगा, नहीं, इस फॉर्म में आएगा। समझे बात को, रिमाइंडर जो आएगा जब हम इसके अंदर इसका डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो भी आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। फाइंड के एंड ए, कह रहा है के और ए फाइंड आउट करो, करें शुरू। गुड। तो देखो बेटा क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपन इसमें x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, इसके अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं इस दूसरे पॉलिनोमियल्स का जिसकी वैल्यू है x² माइनस 2x प्लस k। हो गया बेटा, इसका डिवाइड करना है, करें। गुड। तो देखो बेटा यहाँ पर x4 है और यहाँ पर x² है, इस x² को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि x4 आ जाए, तो x² है वो, ये रहा x²। x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाता है, और रुको अभी इस x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x³ माइनस का, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस है। अब देखो बेटा x² k भी आ रहा है, ये k भी मल्टीप्लाई होगा। अब k यहाँ कहीं है नहीं तो अलग लिख दो, x² या kx², ये लाइन खींचो, बनाओ प्लस माइनस और माइनस। ये ध्यान रखना कि जो नीचे उनके साइन चेंज होंगे ऊपर वालों के नहीं होंगे। ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा वो लिखो बेटा सबसे पहले। तो देखो बेटा बचा ये भी ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचे, और माइनस का बड़ा है तो माइनस वाला बच जाएगा x³। इसको लिख लो प्लस 16x², फिर इसको लिख लो माइनस kx², फिर इसको लिख लो 25x और प्लस 10। वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ 4x³ चाहिए, वहाँ x² है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x³ बन जाएगा। ये माइनस 4x माइनस 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 4 2 जा 8 और x मिलके x² हो जाएगा, और ये माइनस 4x इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4kx, तो माइनस 4kx, क्योंकि कोई x की टर्म k वाली है नहीं यहाँ पे इसलिए अलग लिखा है। देखो ये kx² आ रहा है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है। ये लो बेटे जी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 8 गए तो बचा 8x² माइनस kx², बचा माइनस 25x माइनस 4kx, सॉरी ये प्लस हो गया तो इसको प्लस लिख लो क्योंकि साइन इसका भी चेंज हो गया, ध्यान रखना, प्लस 10। अब देखो बेटा कॉमन ले लो जो कॉमन है इसमें, देखो बेटा क्या कॉमन है, x² कॉमन आ रहा है तो x² कॉमन ले लो, 8 माइनस k बना दो। इसको पहले लिख लेते हैं, तो मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, प्लस x कॉमन ले लेता हूँ, बचा 4k माइनस 25। ध्यान रखना बेटा इसको पहले लिखा है इसको बाद में, क्योंकि पहले प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं। मैं कर देता हूँ, ये लो माइनस 25x बाद में क्यों, प्लस का 4kx माइनस 25x। ज़रूरी नहीं है, लिख सकते हो आप, लेकिन जब इसको पहले लिखोगे माइनस 25x को तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, फिर आप उसमें भूल जाओगे बेटा, ठीक है। तो चलो ये भी आ गया हमारा, x भी कॉमन आ गया, 4k माइनस 25 बच गया और प्लस का 10 बच गया। ये अभी मैंने कुछ नहीं किया, कॉमन लिया इसमें से, बैठ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए 8 माइनस के, और x² तो है, x² तो है 8 माइनस के, तो देखो प्लस 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे 8 माइनस के को इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, x² 8 माइनस के, बैठ गया। और ये 8 माइनस के माइनस 2x से भी हो जाएगा तो माइनस का 2x और 8 माइनस के, और ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, और प्लस का बेटा ये 8 माइनस के k से हो जाएगा तो k 8 माइनस के, ये तो k है ही, उससे भी मल्टीप्लाई हो गया, 10 वैसा का वैसा बचा है। कर दो साइन चेंज, ये कर दो बेटा माइनस, ये कर दो प्लस, और ये इसका प्लस साइन था तो इसका माइनस कर दो,
ये प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्लस है यहाँ पे, ये लो, और ये 10 ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन ये 10 का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको लिखने के टाइम पे बाद में लिखेंगे। ये तो हो गया आपका कैंसिल आउट। और ये देखो बेटा, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, समझ में है, इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं वरना उलझ जाओगे। तो क्या होगा बेटा, देखो खोल लो इसका ब्रैकेट, 4kx, ये देखो 4kx माइनस 25x, इसका साइन कौन सा बेटा, प्लस मान जाएगा, प्लस का 8 दूनी 16x, तो ये कर दो 16x। और ये देखो बेटा, ये माइनस होगा तो 2kx माइनस का 2kx। अब देखो बेटा, प्लस का 4kx माइनस का 2x, तो बचा 2kx। ये गया, इसमें से 2 चला गया, और ये 16x और ये 25x है, तो 25 में से 16 गया तो कितना बचा, तो 5 और 4 9 माइनस 9x। आगे देखो बेटा, इन दोनों में x आ रहा है, कॉमन ले लो x, तो 2k माइनस 9 बैठ गया बेटा। तो ये लिख दो यहाँ पे, बचा x 2k माइनस 9, और ये जो बचा उसको लिखो माइनस k 8 माइनस k। क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस का था, साइन चेंज होकर माइनस का गया, तो माइनस वाला लेना पड़ेगा। प्लस का 10 बचा हुआ था अभी भी, ये प्लस का 10 बच गया, बैठ गया बेटा। अब देखो ढंग से समझना, अब चीज़ को समझने वाली चीज़ अब आ रही है। देखो बेटा, हमारा रिमाइंडर अब ये है। अब देखो आगे सॉल्व नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x² है, इस x² को चाहे 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो भी x² है। अगर x² की टर्म यहाँ पे है तो खत्म हो गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर, बैठ गया। अब देखो बेटा, हमारा रिमाइंडर उसने बोला था कि जो आएगा वो x प्लस a की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे देखो बेटा, x तो ये रहा और a इसको मान के चलेंगे, तो देखो समझो इस बात को, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कैसे, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, ये हमने कहा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, देखो बेटा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है मल्टीपल में है x के 2k माइनस 9, बैठ गया। एक जगह x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, दूसरी जगह x का कोफिशिएंट ये आ रहा है 2k माइनस 9, तो ये 2k माइनस 9 बराबर 1 कर दे, क्या दिक्कत है, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू। तो देखो बेटा ऐसे करो, 2k माइनस 9 इक्वल्स टू 1। कैसे, ये 2k माइनस 9 तो ये रहा, और इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, क्योंकि इस x का कोफिशिएंट कितना है, 1 कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये कर दिया। तो देखो बेटा यहाँ से k की वैल्यू निकल जाएगी, तो 2k इज इक्वल्स टू, ये 9 उधर जाएगा तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2k इक्वल्स टू कितना हो गया, 10, तो k इक्वल्स टू 10/2, यानी k इक्वल्स टू आ गया हमारा जी 5 वैल्यू आ गया। हमें k निकालना था, निकल गया। अभी a की बात करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ आप सोच रहे हो कि a का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा क्योंकि a का कोई कोफिशिएंट नहीं बेटा, a हमने क्या बोला, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। कैसे, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोफिशिएंट कौन होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं ये a, ये b, ये c कोफिशिएंट होते हैं बेटा, ये होते हैं कोफिशिएंट, समझे ना। x² का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, a किसी का थोड़ी, a का कोई कोफिशिएंट थोड़ी होगा बेटा, समझ आ गया। a तो ये पूरा ही है, जो a यहाँ है वो ये पूरा ही है, तो कर देते हैं। देखो यहाँ पे, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इसमें कुछ दम नहीं है, ये अलग से कर लेना बेटा, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, इसीलिए जगह रहती है कॉपी में खूब सारी करने के लिए। तो देखो बेटा, ये पूरा क्या बन गया, अब a की फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो देखो माइनस के 8 माइनस के, ये यहाँ से लिख लिया, प्लस 10 इज इक्वल टू a मान लिया इसको पूरे को, बैठ गया, ये पूरे a बन गया। तो देखो बेटा -8, अच्छा k की वैल्यू कितनी आई, 5 आई है, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये कर दी 5 पुट कर दी, ये 8 माइनस 5 पुट कर दी, प्लस 10 इज इक्वल टू a कर दिया। 8 में से 5 में कितना बचा बेटा, 3 बचा, तो -5 और 3 प्लस 10 इक्वल टू a, और 5 3 जा कितना हो गया बेटा, माइनस का 15 प्लस का 10 इज इक्वल टू a। तो बचा देखो बेटा, प्लस का भी है माइनस का भी, माइनस का बड़ा तो माइनस का 5 इक्वल टू a, ये a की वैल्यू भी आ गई। वो हमसे बोल रहा था कि a और k दोनों फाइंड आउट करो, हमने a और k दोनों फाइंड आउट कर लिए, a आ गया -5 और k आ गया 5। यहाँ समझना बेटा, ये जो a होता है ये कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, x का कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, और a का कोफिशिएंट तुम बना मत देना, a खुद कोफिशिएंट होता है, तो इस फॉर्म में आएगा। a क्या है, कांस्टेंट है, बैठ गया, तो इस फॉर्म में आएगा। तो ये लास्ट आ चुका है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। यहाँ से फिर हमने उसको उस फॉर्म में बना लिया जो उसने फॉर्म हमें दी थी, बैठ गया, कर लोगे, इट्स गुड। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसा कि आपको बताया, क्लासेस रेगुलर चलती जाएगी, देखते रहिए वीडियो। आशा करते हैं आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
जल्दी मिलते हैं आपको किसी दूसरे चैप्टर के साथ में। गुड।